रेलवे ते श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक वो वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आपको अपने स्कोर जरूर शेयर करना है कि आपने कितने प्रश्न हैं वो आज के से प्रैक्टिस सेट में एकदम से करेक्ट किए हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि मैक संख्या का संबंध किससे है। बताओ इनमें से किससे संबंध रखती है ये मैक संख्या। पहले प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका संबंध हो जाता है वायुयान की गति से। पहला का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 2 है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताओ इनमें से किसके द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखा गया है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक को जो लिखा है वो कौटिल्य ने लिखा है। दूसरे प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि प्रश्न संख्या 3 है कि जातक कथा का संबंध किससे है। तो बताओ इनमें से कौन से धर्म से ये जातक कथाएं संबंध रखती हैं। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जातक कथा का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। 3 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 है कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। तो बताओ किसके द्वारा ये विंग्स ऑफ फायर पुस्तक को लिखा गया है। तो ये जो पुस्तक लिखी गई है वो लिखी गई है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। 4 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कब शुरू किया। तो बताओ कब शुरू हुआ था। 5वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गांधी जी ने अपना जो दांडी मार्च शुरू किया था वो किया था 12 मार्च 1930 से। 5 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो बताओ किसके द्वारा ये अष्टाध्यायी को लिखा गया है। 6वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे जो लिखा है वो लिखा है पाणिनि ने। 6 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न है कि राज तनूरा तेल रिफाइनरी किस देश में स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है राज तनूरा तेल रिफाइनरी। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थित है सऊदी अरब में। 7 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है कि वीनस की मूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है। तो बताओ इनमें से किसको जाना जाता है, कौन सी अभिनेत्री हैं। तो वीनस की मूर्ति के रूप में जाना जाता है मधुबाला को। यानी 8वें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 है काम सूत्र के लेखक कौन है। तो बताओ इनमें से किसके द्वारा ये काम सूत्र लिखा गया है। तो काम सूत्र के जो लेखक हो जाते हैं वो हो जाते हैं वात्स्यायन। 9वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 आ जाता है कि जप्ती प्रणाली की शुरुआत किसने किया था। तो बताओ किसके द्वारा ये जप्ती प्रणाली शुरू की गई थी। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जप्ती प्रणाली को जो शुरू किया था वो किया था अकबर ने। किसने, अकबर ने। 10 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो बताओ किसके द्वारा ये राजतरंगिणी पुस्तक है लिखी गई है। 11 का राइट आंसर आपको देना है कि 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसको लिखा है कल्लाड़ ने। 11 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 आ जाता है भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस भाग से संबंधित है। तो बताओ कौन से भाग से ये संबंध रखती है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है भाग 4 से। 12 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि भारत भारती के लेखक कौन है। तो बताओ किसके द्वारा ये भारत भारती पुस्तक लिखी गई है। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लेखक हो जाते हैं मैथिली शरण गुप्त। 13 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न, कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है। तो बताओ कितने वर्षों के अंतराल पर कुंभ मेला लगता है। क्योंकि अभी लगा हुआ था 144 वर्षों के बाद, तो ये कितने वर्षों के बाद लगता है। तो ये प्रत्येक 12 वर्षों के बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। 14 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। तो बताओ में से कौन से व्यक्ति के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखी गई है। तो ये लिखी गई है चंद्रवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो। 15 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। आशा और उम्मीद है कि ये वीडियो जो आपको जरूर पसंद आ रही होगी।
तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सोल्डर किसका मिश्रण है। तो बताओ ये किसका मिश्रण है, टांका या सोल्डर। 16 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा टिन एवं सीसा का। 16 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। तो बताओ किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, सत्यार्थ। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको लिखा है दयानंद सरस्वती ने। 17 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है कि इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो बताओ कौन सी नदी पर ये इडुक्की परियोजना है। 18वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इडुक्की परियोजना है ये पेरियार नदी पर है। 18 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो बताओ कितने कैरेट का होता है शुद्ध सोना। 19वें प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है कि 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये होता है 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। 19 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 है कि अल्फांसो किसकी एक प्रजाति है। तो बताओ ये किसकी प्रजाति है अल्फांसो। 20वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आम की है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न है कि एम एस सुब्बालक्ष्मी का संबंध किस क्षेत्र से है। तो बताओ कौन से क्षेत्र से संबंध रखती हैं एम एस सुब्बालक्ष्मी। 21 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका संबंध हो जाता है इनका संगीत से। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 22 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन है। तो बताओ कौन सा है। 22 का आंसर आपको बताना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर है वो है लोथल। 22 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 है कि राजस्थान के खेतड़ी का खान का संबंध किससे है। तो बताओ जो राजस्थान में खेतड़ी खान पाई जाती है इसमें क्या पाया जाता है। 23 का आंसर आपको बताना है। तो इसमें पाया जाता है तांबा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 24वें नंबर का प्रश्न है कि इंडिका के लेखक कौन है। तो बताओ किसके द्वारा ये इंडिका पुस्तक को लिखा गया है। प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इंडिका को जो लिखा है वो मेगास्थनीज ने लिखा है। 24 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एंडोस्कोपी किस पर आधारित है। तो बताओ ये किस पर आधारित है एंडोस्कोपी। तो ये आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। 25 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दीर्घकालीन श्रम के पश्चात मांसपेशियों में किसकी अधिकता के कारण थकान महसूस होता है। तो बताओ किसके वजह से थकान महसूस होती है। 26 का आंसर आपको देना है। तो ये लैक्टिक एसिड की वजह से थकान महसूस होती है। 26 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न है कि अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो बताओ कौन सी नदी पर ये अलमाटी बांध बना हुआ है। 27 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये बना हुआ कृष्णा नदी पर। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 28 कि प्रेशर कुकर में किस कारण कम समय में खाना बन जाता है। तो बताओ किसके वजह से प्रेशर कुकर में जल्दी खाना बन जाता है। 28 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये उच्च क्वथनांक की वजह से बन जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो बताओ इनमें से कौन सी कमी की वजह से ये स्कर्वी रोग होता है। 29 का आंसर आपको देना है। तो स्कर्वी रोग है ये हो जाता है विटामिन सी की कमी से, यानी 29 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है आपके सामने के पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो बताओ किसके द्वारा ये पंचतंत्र पुस्तक लिखी गई है। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस पुस्तक को लिखा विष्णु शर्मा ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो आपको बताना है कि विटामिन ए का। जब तक मैं आपको 31वें नंबर के प्रश्न के चारों ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है गाजर। क्या गाजर। 31 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो बताओ इनमें से कौन सी लिपि में हिंदी भाषा को लिखा गया है। तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा। 32 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वंदे मातरम के लेखक कौन है। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा वंदे मातरम
लिखा गया है? 33 का राइट आंसर। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये वंदे मातरम लिखा गया है। 33 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 34 से कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो बताओ कौन था? तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था इसमें अंग्रेजों का जो सेनापति था वो था लॉर्ड क्लाइव। क्या लॉर्ड क्लाइव था? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 34 का। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि माई ट्रुथ के लेखक कौन है? तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा माई ट्रुथ पुस्तक को लिखा गया है? 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो माई ट्रुथ के जो लेखक हो जाते हैं वो हो जाती हैं इंदिरा गांधी, यानी 35 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 आ जाता है आप लोगों के सामने कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक हैं। तो बताओ किसके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो इसके जो लेखक हो जाते हैं वो हो जाते हैं महात्मा गांधी। सी ऑप्शन है 36 का राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो बताओ इनमें से किसके उत्पादन से संबंध रखती है पीली क्रांति? 37वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाता है खाद्य तेल उत्पादन से पीली क्रांति का। 37 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 38 से कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बताओ इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो अंतिम मुगल सम्राट थे? 38 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाते हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय। 38 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न आ जाता है अकबरनामा के लेखक हैं। तो बताओ इनमें से किसके द्वारा अकबरनामा को लिखा गया? 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा को लिखा गया। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो बताओ इनमें से कौन सी है? 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नीलगिरी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी हो जाती है वो हो जाती है दोदा बेटा। 40 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।